बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज की नशिस्त विच एलोपैथी बुक के तीसरे पार्ट के उत्ते जिक्र करने आ। एलोपैथी बुक रूहानी इलाज सीखण वालियां वास्ते फकीर ने मुख्तसर लिखी है ताकि इसदा बुनियादी फलसफा समझ आ जाए। जो शख्स भी एलोपैथी तिब्बे नबवी कुरान थेरापी इलाज बिल कुरान सुन्नत नूं सीखना चाहता है तो उन्हें चाहिए कि इस बुक नूं पहले सब तो लाजमी पढ़े और इस बुक नूं हासिल करने वास्ते यूट्यूब के उत्ते जाके तिब्बे नबवी एलोपैथी लिखे और वो चैनल के विचों इस किताब को डाउनलोड कर ले, उन्होंने गौर ना पढ़े। अज इस एलोपैथी बुक के पार्ट तीसरे का जिक्र करने हैं। पहले इहदे मैं कुछ एक पैरा जरा पढ़ना है तो उस बारे मैं तफसील कुछ बयान करना। इस एलोपैथी बुक च लिखिया फकीर ने कि डच माहिर नफ्सियात प्रोफैसर वेंडन हावन ने कई साल की तहकीक तो बाद वो प्रोफैसर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि जिक्र इसमें ज़ात अल्लाह जो इसमें आज़म है और कुरान करीम की तलावत जड़ी कई बीमारियों का इलाज है। तो इस वेले हुण यूरोप के अंदर और यूरोप के कई मुल्कों के अंदर और इस्लामी ममालिक के कई हस्पतालों के अंदर कई खतरनाक लाइलाज बीमारियों का इलाज जड़ा कुरान हकीम की तलावत ना किया जा रहा है। कुरान हकीम की तलावत सुना के इलाज कर रहे हैं। हकीकत यह कुरान थेरापी जड़ा एलोपैथी इलाज बिल कुरान सुन्नत तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीमारी का इलाज है। खुद कुरान करीम का दावा है, जैसा कि शुरू च मैं आया पाक पढ़ के कुरान पाक दसी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। अल्लाह सुने आख्या सारे वास्ते मैं इस कुरान च शफा उतारना और शफा उतारी है। जेड़ा भी शफा हासिल करना चाहता साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सुन दे हबीब हजूर पर नूर शफ़ यौमन नशूर हकीमुल हुकमा रऊफ और रहीम शफ़ रोज़े रोज़े जदा कुरान मुजस्सम मोहसिन इंसानियत रहमत लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात खातमुल अंबिया हबीब कबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है सानू कि कुरान तो शफा हासिल करो, अपनी बीमारियों का इलाज कुरान ना करो। तो जोड़ा भी सच्चा मुसलमान है वह तो इस कुरान के मुताबिक ही इलाज करता है। जो मुनाफिक है काफिर है वह कुरान को छड़ के शैतानी अफलातूनी दजाली तरीके इलाज करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर मर्ज की दुआ है और हदीस पाक तो साबित है कि सहाबा कराम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सूरह फातिहा ना बीमारियों का इलाज करते होंगे थे। जैसा कि हदीस पाक च है कि पागल शख्स आप दी बारगाह च लिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा ना उस पागल को दम किया, अल्लाह सोने शिफा देती। एक जिन गिरफ्तार आप दे को लिया गया हदीस पाक च है कि आपने सूरत फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह सोने उन्होंने शफाता फरमाती। इस तरह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत फातिहा नाल इलाज फरमाते हैं सहाबा कराम भी और जिंदा दिल सही उल कीदा साबे हजूरो हजूरी जिन्ने भी सच्चे उलमा मशाइख वो अज भी
ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਖੁਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀ ਕਸ਼ਫ ਔਰ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਔਰ ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਕਲ ਵਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। जमादी नबाती हैवानी और इंसानी रूह के बातनी असरार वही के जरिए ही समझ आ सकते हैं, कुरान सुन्नत के जरिए समझ आ सकते हैं। अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिस्मानी रूहानी नफसियाती ज़ारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही बीमारियां दे कामल अकमल और मुकम्मल इलाज के तरीके सिखा के भेजे। आपको मुकम्मल निज़ामे हयात दे के भेजा कुरान करीम की सूरत है, जिहदे विच तमाम शोबा हयात की मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी रूहानी और नफसियाती सेहतमंद जिंदगी गुजारन दे फितरी पाकीज़ा बेश की कीमत अनमोल फार्मूले लैके तशरीफ ले आए। सारी दुनिया तमाम शोबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लियाई हुई कुरानी तालीमात दे मुहताज है। सारी दुनिया च एलोपैथी ही वाहद तौहीदी मुहम्मदी कुरानी फितरी साइड इफेक्ट तो पाक साइंसी तरीका इलाज है। बाकी जो कि दीगर इलाज जोड़े ने वो गैर फितरी और बेखुदा इलाज है। तो तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ा बाखुदा तरीका इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुरतब किया और पसंदीदा। दुनिया की कोई भी तिब एलोपैथी का मुकाबला नहीं कर सकती, इस कुरानी तिब का मुकाबला नहीं कर सकती। यूरोपी मुबालक और असर हासिल की मैडिकल साइंस जी है तहकीक तजर्बात तो बाद हर्बल तरीका इलाज के पासे, फितरी तरीका इलाज के पासे, कुरानी तरीका इलाज के पासे, मुहम्मदी तरीका इलाज के पासे आस्ता आस्ता आ रही है। और वक्त दूर नहीं जदों यह कुली कुरानी इलाज नूं ही तरजीह देणगे। तो गैर फितरी शिरकिया शैतानी दजाली अफलातूनी जोड़े इलाज के तरीके है वो गैर फितरी है, गैर इंसानी है, बेखुदा इलाज है, साइड इफेक्ट वाले है, उन्होंने साइड इफेक्ट मौजूद है। और इन्हों बेखुदा गैर फितरी इलाज के तरीकों को अपनाने वाले अन्ने मुकलदा चाहिए कि एलोपैथी के बाखुदा नफा बख्श बेजर फितरी शफा बख्श साइंसी इलाज के तरीकों को आजमा के तो देखना जेडे हर किस्म के साइड इफेक्ट तो पाक है। अल्लाह सोना फकत रजा इलाही की खातर इंसानियत का बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत बेगर्ज इलाज करने वालों शिफायाबी दी सलाहियतों तो नवाजते हैं। अल्लाह सोने की रजा और इंसानियत की फलाह वास्ते काश कोई कुरान सुन्नत मौजूद इल्मां उत्ते साइंसी तहकीक करे। मुसलमानों को चाहिए कि इस पासे रजू करन। कुरान करीम के अंदर पोशीदा इंसानियत को फायदा पहुँचाने वास्ते बेशुमार इल्म मौजूद है जे चो हल तक चाहते कि सामने आए ने। बाकी मुस्लिम उम्मा चूंकि हले इस पासे रजू नहीं कर रही। शैतान के पुजारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने मुसलमानों को साइंस तो इस वास्ते दूर किया है। और वो नहीं चाहते कि मुसलमान साइंसदान पैदा हो। अब पिछे इराक के अंदर जो अमरीका ने झूठा इल्ज़ाम ला के इराक के उत्ते हुकूमत कब्जा किया, सब तो पहले
कई 100 साइंसदानां नूं उन्होंने फड़ के उन्होंने झूठे मुकदमे बना के उन्होंने सज़ाए मौत दी। मौलवियां पीरां नहीं सज़ा दी उन्होंने, साइंसदानां नूं। इस वास्ते मुसलमान उम्मा नूं चाहिए असरे हाज़र दे जदीद अलूम बिलखसूस साइंस, IT और मीडिया दे उत्ते खसूसी तवज्जो देण। हुण मैं मजीद इहदे बारे थोड़ी वजाहत करना है कि प्रोफैसर वैंडन हावन जिहड़ा गैर मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें जो तहकीक की और दी साइंसी तहकीक की तो उत्ते अल्लाह सोहणे ने कैफियत मुनकशिफ फरमाई। अल्लाह सोहणे दा कानून है, जिहड़ा भी कोई मेहनत करता है किसी भी खैर के काम की, अल्लाह सोहना उहदे उत्ते इल्हाम उतारते हैं, खाओ मुसलम है या गैर मुसलम है। तो डॉक्टर हावन ने तहकीक तो बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें ज़ात अल्लाह जिहड़ा और कुरान करीम में कई बीमारियों का इलाज है। और हकीकत भी यही है कि जितने भी ज़हूरात हैं निज़ारो बातन के अंदर अक्स दा रक्स, जिन्हों अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते हैं। तो कुरान करीम जी सुने रब ने दसिया अल्लाह नूर समावात वल अर्द कि मावल भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातन भी हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातन भी हैं। और कुरान व हदीस तो औलिया कराम तालीमात तो साबित है कि जो कुछ भी ज़हूरात हैं ने कायनात के अंदर, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर यानी हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने कि अल्लाह सोहणे मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िर शरफ बख्शिया तो सोहणे रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया। और असरे हाज़र की जदीद साइंस ने, मेटाफिजिक्स है, मैडिकल साइंस ने, मैंड साइंस ने इस गल नूं तहकीक और तजर्बात तो बाद साबित करता कि वाकई कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है एटमां दी एटम गैरमरी लतीफ लहरां दे बने हुए हैं, जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मरकज़ा वगैरह सारे। और ये गैरमरी लतीफ लहरां किसी चीज़ अक्स है। तो कुरान करीम 1400 साल पहले ही सानू दसता था कि सारे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात वास्ते इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर बातन दी हर एनर्जी लहर वेव शुआ के अंदर हाज़िर नाज़िर ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा पूरी कायनात पे बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तो इसमें ज़ात सब तो पहले जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है कि सुने रब ही सी होर कोई चीज़ नहीं सी, अल्लाह सोहना ही सी। तो अल्लाह सोहना फरमांदा है कि मैं छुपिया खजाना सगा, हदीस पाक के अंदर है। तो मैनू प्यार होया जो मैं अपने इस मौ सिफात नूं मुलाहिज़ा फरमाया, तो फिर मैं चाह मैं पहचाना जावां नूरा फाखलकतुल खल्का, फिर मैं खलकत नूं पैदा किया, क्योंकि पहचानने वास्ते दूसरा चाहिए सी। ते ज़हूरात की बुनियाद है इश्क की नाल ही ज़हूर चाहिए। अल्लाह सोहना जो इरादा फरमाया और कायनात का सिलसिला वैसा जारी हो सारी है। सारी कायनात को तखलीक करने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान इश्क और दीदार है। कुरान पाक के अंदर हदीस के अंदर औलिया कराम तालीमात के अंदर मौजूद है सारी चीज़ां। तो इसमें ज़ात सब तो पहला अल्लाह सोहने दा नूर ज़ाहिर होया, उतो इसमें ज़ात ज़ाहिर होया, उतो हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर ज़ाहिर होया। और उस तो अलावा उस नूर के अक्सर अक्सी ज़हूर आता कायनात की हर चीज़ के अंदर तमाम फलां सब्जियां मेवाजात मादनियात और जड़ी बूटियां के अंदर अल्लाह पाक के नूर के अक्सी ज़हूर ने सारे। इस वास्ते अल्लाह पैसी तरीका इलाज जोड़ा
इस वास्ते कायनात जी एनर्जियां की भरी, असी एनर्जियां जी रह रहे हैं। कायनात की हर शह च हर वेले वेव्स फुट रहे हैं, जड़ा बूटियां फड़ा फुला सब्जियां जो हर वेले ये वेव्स फुटते इस कायनात च रहिंदे जद तक सोहना रब चाहुंदा। ते इत्थों ही ये अक्सी एनर्जियां नूं ही जिन्ने भी दजाली शैतानी अफलातूनी मुआलज ने वो इन्हां एनर्जियां नूं ही जज़ब करके ये जरिए इलाज करते हैं। लेकिन इन्हां को इलाज नहीं कराना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जो अपने अंदर एनर्जियां अपने अंदर जज़ब करके मरीज़ अंदर मुंतकिल करते उन्होंने अंदर दियां भी जुलमाती एनर्जियां वो अंदर मुंतकिल हो जांदियां। इस वास्ते बुजुर्ग फरमांदे आ कि सही उल कीता बा अमल सच्चे मुत्तकी उलमा मशाइख को इलाज कराना चाहिए, ताकि इंसान इन्हें शैतानी असरात तो महफूज रहे। तो इसमें ज़ात अल्लाह हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि इसमें ज़ात अल्लाह के अनवारात के ज़हूरात तक तमाम जड़ियाँ बूटियाँ अंदर है। इस वास्ते अल्लाह वाले जड़े है जिन्ना एलोपैथी का इलाज है अल्लाह पाक के अनवारात के जरिए किया जाता, ना कि कॉस्मैटिक एनर्जियां नाल, ना कायनाती एनर्जियां नाल। इस वास्ते अल्लाह वाले इसमें ज़ात अल्लाह दे शाफी दे नूर नूं ही अपने अंदर जज़ब करके मरीज़ के अंदर मुंतकिल करके वह इलाज करते हैं दूरों नज़दीक। इस तरह कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कलाम अल्लाह रह और इस शिफा बख्शी च कोई शक नहीं। इस वास्ते सच्चे जिन्हें मोमन मुसलमान आ, मुनाफिक नहीं, मुनाफिक दा कुरान सुन्नत नूं छड्ड के काफरा तरीका इलाज के पिछे लगे ने, जिन्हें भी ने योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मेस्मरिज्म है, सुपरचुलिज्म है, साइकिकिज्म है, सदम समदा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, टेलीपैथियां वगैरह के पिछे दौड़े हुए ने जिन्हें भी मुनाफिक लोग ने। और इन्होंने कई तो भोले पंछी है वैसे लगे हुए हैं, तो कई इन्होंने बकायदा एजेंट ने उन्होंने जेडे उन्होंने पैसे फड़ के उन्होंने इन शैतानी इल्मां नूं मुसलमानों अंदर फरोग दे रहे हैं। तो सच्चा मुसलमान कदे भी ये गैर फितरी बेखुदा तरीका इलाज के पिछे नहीं जाता। सच्चा मोमन चूँकि अल्लाह रसूल तेरे ईमान लिया है तो अल्लाह रसूल नाल मुहब्बत करदा, तो अल्लाह रसूल की हर गल सच है, नतीजा खेज है, नफा बख्श है और काबिल अमल है। इस वास्ते सच्चा मोमन है सारे शैतानी इल्मां छड्ड के कुरान सुन्नत दे इल्म दे सिखदा सिखाउंदा और इते अमल करदा तो शिफा बख्शी हासिल करदा। और कदे भी सच्चा मोमन शैतानी इल्मां दे पिछे नहीं जाता। कुरान करीम हर बीमारी का इलाज है और असरे हाजिर की साइंस इस गल नूं तस्लीम कर लिया कि कुरानी अल्फाज कुरानी तलावत जी है इंसान के अंदर अनवारात मुंतकिल करती है, इंसान के अंदरों बीमारियां दूर करती है। तो सूरत फातिहा के अनवारात जिहड़े ने सुभान अल्लाह क्या ही कहने, हर हर कुरान करीम का हर हरफ ही वैसे ही हर शफा बख्श है, लेकिन बाज़ आयात खसूसी अनवारात की हामल है। जिदा सूरत फातिहा के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की दुआ है, आज कोई शक नहीं। और हुण तक उम्मत ये तो फायदा हासिल कर रही है और तारीख भरी पई है सूरत फातिहा तो फायदा हासिल करने वालियां दी। ते ये तरीका इलाज जिहड़ा कुरानी तरीका इलाज है, तिब्बे नबवी है, इलाज बिल कुरान सुन्नत है। तिब्बे मुहम्मदी एलोपैथी जिहड़ा इलाज है फितरी बाखुदा इलाज है, जदों कि दीगर इलाज जिहड़े आ वो नफसानी है, अकली है। तो अकल के बारे इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, अकल यार है 100 बेस बदल लेती है, अश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते कुरान करीम तो ही इस्तेफादा करते हैं।
और जिन्हें भी जिस्मानी रूहानी नफसियाती है इलाज है कुरान पाक ना करते हैं, मसनून दुआवा ना करते, अल्लाह पाक दे समाओ सफात ना करते हैं। तो चूंकि कायनात की हर चीज़ जी है गैर मरी लतीफ एनर्जियां की बनी हुई है, तो इस वास्ते कुरान करीम के गैर मरी लतीफ अनवार जोड़े उन्होंने बीमारियों का इलाज करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा अमले कुरान सुन दुनिया की हक हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रर करदा प्रोग्राम है। तो कोई भी ना इस तरीके का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी तिब। इंसानी जिसम है तो जिसम भी बीमारियां बदपरहेजियां ना होंदियां ने, गैर फितरी जिंदगी गुजारना होंदियां, अल्लाह की नाफरमानी करना होंदियां और गैर फितरी मामूलात जिंदगी ना इंसान का जिसम बीमार होंदा। तो जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां एक दूसरे से असरअंदाज होंदियां ने। तो जिसमानी बीमारियां तो बचने वास्ते इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर ले, आप भी हर हर सुन्नत पे अमल करे, इंशाअल्लाह जिसम सेहतमंद रहेगा, रूहानी बीमारियां तो महफूज रहेगा, नफसियाती बीमारियां तो महफूज रहेगा। नफसियाती बीमारियां इंसान की सोच तो जन्म लेंदियां ने, इंसान के अफकारो नज़रियात तो, इंसान के मामूलात तो जन्म लेंदियां ने। अगर इंसान जैसी सोच है वैसे होते असरात शुरू हो जाते, क्योंकि हर लफ्ज़ और सोच दी कायनात के अंदर एक अलग लतीफ शक्ल है, और इंसान के अंदर और कायनात के अंदर प्रोग्रामिंग होंदी है ना, हर लफ्ज़ ना, हर सोच ना, हर अच्छा लफ्ज़ जिहड़ा उहदे अंदरों फुटन वालियां गैर मरई एनर्जियां जिहड़ियां शफा बख्श ने, जदों कि हर बुरे लफ्ज़ और बुरी सोच दी एनर्जियां जिहड़ियां ने वो जहर है, जिहड़ियां बीमारियां पैदा करदियां ने। और हर अच्छी सोच हर अच्छा लफ्ज़ जिहड़ा वो शफा बख्श है और तरियाक है हर बीमारी का। कामयाब जिंदगी वास्ते इंसान नू अपने जहन ते कंट्रोल करना, अपने जिसम ते हुकूमत करना सीखना चाहिए। कदे भी इन मनफी पासे ना जाए, कदे भी मनफी सोच ना सोचे। इंसान का हर ख्याल एक पैगाम है, इंसान नू चाहिए तो गौर करे। अल्लाह वाले दसिया कि इंसान के अंदर जिन्ने भी ख्याल पैदा होंदे ने वो चार तरह के होंदे ने, या तो ख्यालात नफसानी ने, या शैतानी ने, या मलकी ने फरिश्तियां तरफों, या रहमानी ने। इंसान को चाहिए इन्होंने ख्यालों उत्ते वंड करे, गौर करे। जेडे शैतानी या मनफी ख्यालात है नफ्से उमारा जन्म लै रहे, क्योंकि जिस नफ्से उमारा अंदर जिस तरह दी एनर्जियां वैसे ख्याल पैदा होणगे, तो इंसान को चाहिए ना तो कदे भी अमल ना करे, तो अपने जहन नू बुरे ख्यालात तो बुरियां सोचां तो हमेशा दूर रखे, उन्होंने नाल दी नाल ही डिलीट करता रहे। क्योंकि हर वेले सुबह तो लैके शाम तक हज़ार हा ख्यालात इंसान होंदे जाते रहंदे हैं, लेकिन वो असर नहीं करते। असर उदों हुंदा जदों इंसान किसी ख्याल तरफ मुतवज्जो हो जाए। और जदीद साइंस ने इस चीज़ साबित करती है कि जदों कोई शख्स 17 सैकेंड किसी ख्याल तरफ मुतवज्जो हो जाए, वो इन सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड उतर जाता है और अपना काम शुरू कर देंदा। क्योंकि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जिहड़ा है वो ना मौत तक सौंदा, ना आराम करता, ना थकदा। ਉਹਦੇ अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करती है, जो सोच उतारती है, उन्हें वैसा काम करना शुरू कर देना। इंसान का शौरी जेन जो कॉन्शियस माइंड जो सौंदा है, आराम करता, थकदा। इसका ताल्लुक इंसान के हवासे खमसा नाल है। जिवें रात को इंसान सौंदा, हवासे खमसा जड़े वो रोक दिते जाते हैं, कम करना छड़ देंगे ने, गरोदगी तारी उन्होंने हो जाती है।
ਪੈਗਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਹਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਅਜ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤੀ ਮੁਤਲਕਾ ਐਨਰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖੁਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ, ਪੱਤੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, क्योंकि हवास के जरिए ही ये सारे पैगामात इंसान तक आते हैं। अगर इंसान बुराइयों तो बीमारियों तो बचना चाहता है, जिसमानी रूहानी नफसियाती चाहिए अपनी सोचा को मस्बत करे, अच्छियाँ चीज़ां सुने, अच्छियाँ चीज़ां देखे, अच्छे अल्फाज बोले, क्योंकि सब का असर होंदा। अगे इंसान की कुव्वत इरादी है, वो मुताबिक काम। अगर इंसान किसी चीज़ वाल देखता है, उसकी तस्वीर इंसान के ज़हन च बनती है उल्टी। अगर इरादा है वो एनर्जियां नूं अपने अंदर जज़ब करन दा, तो एनर्जियां ही तरफ बहाव शुरू हो जाएगा। अगर इरादा उस चीज़ की तरफ अपने अंदरों एनर्जियां मुंतकिल करन दा इरादा है, तो इंसान के अंदरों गैर मरी लतीफ लहरां दा बहाव उस चीज़ की तरफ शुरू हो जाता है। ਤੇ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो जो इंसान किसी चीज़ के बारे सोच लेंदा है, कोई शय हासिल करना चाहता है, तो जिवें ही वो इन्नी सोच लेंदा है कि फलां शय मैनूं मिलनी शुरू हो गई है, तो यकीन मन का ज़हूर शुरू हो जाता, हत्ता कि वो चीज़ उन्होंने हासिल हो जाती है। जिसम के अंदर हर वेले इंसानी एनर्जियां का बहाव जो जारी रहिंदा, लेकिन मनफी एनर्जियां, मनफी सोचां दी एनर्जियां अगर किते इकट्ठियां हो जाना, उन्होंने ब्लॉक कर दियां ने उस जगह नूं, तो उत्थे बीमारियां पैदा कर दियां ने, ताफुर पैदा कर दियां ने, जुल्मत पैदा कर दियां ने। अल्लाह पाक दा कानून बड़ा प्यारा है कि अच्छी सोच के सिग्नल बड़ी दूर तक जाते हैं, उसकी रेंज ज़्यादा होंदी है। ਜਦੋਂ कि बुरी सोचां की रेंज अल्लाह सोने बहुत घट रखी है, वो दूर तक नहीं जाते। इंसानी जिसम के अंदर हर वे एनर्जियां का अतार चढ़ाव जारी रहिंदा है, ख्यालात की परमार आउण जाण रहिंदी हर वेले। दिल हर वेले धड़कदा, दिल जिवें दिल धड़कदा है इंसान का दिमाग भी धड़कदा है। इंसान के दिमाग के अंदर जिहड़ा ज़हन है, इस तरह इंसान के दिल के अंदर भी ज़हन है, तो हर ये अंदर सोच की अपनी मखसूस फ्रीकुएंसी है, जी अपनी मुतलका फ्रीकुएंसी वाली लहरां नाल राबते की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो जिहड़ियां चीज़ां इंसान बार बार दोहराउंदा, तो इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड च उहदी प्रोग्रामिंग हो जाती है।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਕਰਨਲ ਕਜ਼ਾਫੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਲ ਕਜ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਚੂੰਕਿ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦੀ ਅਮੀਨ, ਅਲ ਜਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਮਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਅਨਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਲਬੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਫੀ ਅੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ। ਬਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਦਜਾਲੀ ਇਲਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ, ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਾਲੇ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਸਮਝਦਾ ਹੀਲਿੰਗ, ਐਨਰਜੀ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦਜਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਸ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਤੀਫ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਲਬ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਸਿਰ ਹੈ, ਖਫੀ ਹੈ, ਅਖਫਾ ਔਰ ਲਤੀਫਾ ਨਫਸਾ ਗੈਰ ਮਰੀ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਜਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਦਜਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨਕਰੀਬ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕਾ ਪਾਕ 'ਚ ਨੇ, ਅਨਕਰੀਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮਸਬਤ ਕਰੇ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਰੇ, ਤੌਹੀਦੀ ਕਰੇ, ਕੁਰਾਨੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਜਨੂਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈ, ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਆ ਵੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਾਰੋ ਮੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਖਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਸਨੂਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, कैसे खूबसूरत क्रिस्टल ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਮਰੇ ਲਤੀਫ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮਸਬਤ ਕੁਰਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਰੀ ਲਤੀਫ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਾਰੋ ਮੋਟੋ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਵੈਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੈਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨੀ ਪਾਕ 'ਚ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੂਫੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਲਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਮਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਜੈਸੇ ਸੋਚਦਾ। ਸੋਚਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਹਵਾਸ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਕਾਰੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਵੈਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਜਾਗੋ ਬੇਟੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗਾ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਉਤਰੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਫੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਮਨਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਮਨਫੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਿਮਤ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੂਜਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, जैसा कुरान करीम च अला रब्बिका मुंतहा मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤਅਯਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੂੰ रहनुमा बना लै, क्योंकि कुरान सुन्नत दी कुरान पाक दी हर गल हरफे आखर है। जदीद साइंस देख लो, जिवें जिवें तरक्की कर रही है, कुरान दी सच्चाइयां साबित होंदियां जा रही हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर गल सच है। दिलों ईमान लियाना चाहिए। सच्चा मोमन इसे वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब के हुक्म ते अमल करदा है, अल्लाह सोहणे दे हुक्म ते अमल करदा है कि इस कुरान तो शफा हासिल करो। ते सच्चे मोमन जड़े आ, सच्चे मुआलज जिन्ने भी ने, रूहानी डॉक्टर, रूहानी हकीम, वो कुरान सुन्नत भी इस्तेफादा करते हैं, ना कि शैतानी दजाली इल्मां कोलों। और वो वक्त दूर नहीं जब इंसान पूरी दुनिया उत्ते अल्लाह के इस प्रोग्राम ने गालिब आ जाना, कुरान सुन्नत के निज़ाम ने गालिब आ जाना। तो जब तक असी हर शोबे च कुरान सुन्नत और रहनुमाई हासिल नहीं करते, कदे भी इस्लाम के गलबा हया वास्ते काम नहीं कर सकते जिवें करना चाहिए। तो जिवें जिवें दुनिया तरक्की कर रही है, यूरोप के बड़े बड़े आहले इल्म जड़े इस वास्ते तहकीक तजर्बात तो बाद मुसलमान हो रहे हैं और तेजी ने इस्लामी यूरोप में फैल रहा, और यूरोप परेशान है, शैतानी कुव्वत है, सारे मामले। बहरहाल अज के लैक्चर में सानू यही नतीजा कि सानू चाहिए कि शैतानी बेखुदा गैर फितरी इंसानियत कुछ इलाजा तो बचिए, बाखुदा अल्लाह रसूल के मुकर्रर करदा तरीका है इलाज नू अपनाइए, तिब्बे नबवी नू अपनाइए, इलाज बिल कुरान सुन्नत नू अपनाइए, अल्लाह पैथी नू अपनाइए और ये मुताबिक ही अपना हर इलाज करिए। कुरान करीम हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सोहना सानू शैतानी इलाजां तो बचण ते अल्लाह रसूल दे दसे इलाज कुरानी इलाज ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा।